जय माँ महाकाली। मैं अघोरी मुदित महाराज वाराणसी से आज आप सभी के सामने माता श्री बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना लेकर के आया हूँ और आज हम आप सभी को बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में इस वीडियो में समस्त जानकारी और साधना का मंत्र भी प्रदान करेंगे। उसका साधना करने का तरीका भी बताएंगे, इनका महत्व भी बताएंगे। आप सभी हमारे चैनल भैरव तंत्र मार्ग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपने प्रश्नों को रखें। साथ ही साथ में आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। बाला का अर्थ होता है, बाला शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है कि जो अपने पुत्र या बच्चों का जो है ख्याल रखे, उनका पालन पोषण करें, ये बाला शब्द का अर्थ हुआ। अब यह महाविद्या में जो षोडशी ये देवी हैं, उनके कई स्वरूप हैं। उन स्वरूपों की भी चर्चा हम आपसे करेंगे। बाला सुंदरी स्वरूप की जो मंत्र साधना होती है वह अत्यंत तीक्ष्ण होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी होती है। इसलिए इनके मूल मंत्र को कालांतर में कीलित कर दिया गया था। इस मंत्र का उत्कीलन करके ही जाप करना चाहिए, अथवा आप अपने गुरु से इस मंत्र का जाप, इस मंत्र की दीक्षा लेकर के आप उनका जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको माता श्री बाला त्रिपुर सुंदरी के विषय में बता देता हूँ। माँ श्री बाला त्रिपुर सुंदरी संसार की सभी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली हैं। भगवती बाला का मंत्र बहुत तीक्ष्ण और प्रभावशाली है। माँ भगवती का बाला सुंदरी स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी ही है। इन्हें तृतीया भी कहा जाता है। वास्तव में आदि शक्ति एक ही है। उन्हीं का आदि रूप काली है। उसी रूप का विकसित स्वरूप षोडशी है। इसी से षोडशी को रक्त काली के नाम से भी स्मरण किया जाता है। भगवती तारा का रूप काली और षोडशी के मध्य का विकसित स्वरूप है। प्रधानता 2 ही रूपों की मानी जाती है, एक तो काली कुल, दूसरा श्री कुल। इन 2 विभागों में 10 महाविद्याएं परिगणित होती हैं। मुख्य रूप से माँ बाला सुंदरी बुध ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ षोडशी के मुख्यतः 3 रूप हैं। श्री बाला त्रिपुर सुंदरी या श्री बाला त्रिपुरा भी इनको कहते हैं। दूसरा रूप है इनका श्री षोडशी माता का, जिसे महात्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। तीसरा रूप इनका है श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का, ये श्री विद्या भी कहलाती हैं। 8 वर्ष की जो बाल स्वरूप में जो रूप है माँ का 8 वर्ष का, वह बाला त्रिपुर सुंदरी कहलाता है। 16 वर्ष का जो स्वरूप है माता का, वह षोडशी स्वरूप कहलाता है तथा ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वरूप युवा अवस्था को माना जाता है। श्री विद्या की प्रधान देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी है। यह धन, ऐश्वर्य, भोग एवं मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। अन्य विद्याओं को मोक्ष की विशेष फलदा है तो कोई भोग की विशेष फलदा है, परंतु श्री विद्या की उपासना से दोनों ही करतलगत हैं। श्री बाला का मुख्य मंत्र 3 अक्षरों का है और उनका पूजा यंत्र नव योनियात्मक, जिसे बाला यंत्र भी कहा गया है। अतः उन्हें त्रिपुरा या त्रिअक्षरी नामों से भी अभिहित करते हैं। साथ ही साथ में माँ की
पूजा करने से साधक का बुध ग्रह बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा लग रही है, चल रही है, या आपकी कुंडली में बुध ग्रह किसी 6, 8, 12 स्थानों में, त्रिक स्थानों में बैठा हुआ है, तो भी आप माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना करके बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ में बुध ग्रह से होने वाली जो आपको तकलीफ़ें हैं उनसे बच सकते हैं। बुध ग्रह मुख्य रूप से स्किन डिजीज़ आदि समस्याएं देता है। बुध ग्रह का स्थान जो है कालपुरुष की कुंडली में कालपुरुष के कंधों का होता है और नाभि के आसपास का जो स्थान है वह भी बुध ग्रह से देखा जाता है। बाला त्रिपुर सुंदरी को बाला, बाला त्रिपुरा, त्रिपुरा बाला, बाला सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, पिंडी भूता त्रिपुरा, काम त्रिपुरा, त्रिपुर भैरवी, वाक त्रिपुरा, महालक्ष्मी त्रिपुरा, बाला भैरवी, श्री ललिता राजेश्वरी, षोडशी श्री ललिता महा त्रिपुरा सुंदरी के अन्य भेद सभी श्री श्री विद्या के नाम से पुकारे जाते हैं। इन सभी विद्या की उपासना ऊर्ध्व आमनाय से होती है। बाला, बाला त्रिपुरा और बाला त्रिपुर सुंदरी नामों से एक ही महाविद्या को संबोधित किया जाता है, अर्थात ये सब माँ के भिन्न भिन्न नाम हैं। किसी भी नाम से उपासना की जाए, उपासना तो जगत माता की ही की जाती है। नारदीय संहिता में लिखा है कि वेद, धर्म शास्त्र, पुराण, पंचरात्र आदि शास्त्रों में एक परमेश्वरी का वर्णन है। नाम चाहे भिन्न भिन्न हो किंतु महाशक्ति एक ही है। कहीं मंत्रोद्धार भेद से, कहीं आसन भेद से, कहीं संप्रदाय भेद से, कहीं पूजा भेद से, कहीं स्वरूप भेद से, कहीं ध्यान भेद से त्रिपुरा के बहुत प्रकार हैं। कहीं त्रिपुरा भैरवी, कहीं त्रिपुरा ललिता, कहीं त्रिपुर सुंदरी, कहीं इन नामों से पृथक, कहीं मात्र त्रिपुरा, कहीं बाला ही कही जाती है। त्रिपुरा अर्थात 3 पुरों की अधीश्वरी। 3 पुरियों में जाने के मार्ग भी 3 हैं। मुक्ति के 5 प्रकार इस प्रकार हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और कैवल्य। इनमें से सालोक्य का एक मार्ग है और कैवल्य का एक। शेष 3 सायुज्य, सारूप्य और सामीप्य का एक अलग मार्ग है। इस प्रकार कुल 3 मार्ग हुए। त्रिविध मार्ग होने से पुरियां भी 3 होती हैं। 3 पुरियों की प्राप्ति अभीष्ट होने पर देवता को त्रिपुरा यानी त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। जिस प्रकार त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की सृष्टि से पूर्व जो विद्यमान थी तथा जो वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से पूर्व विद्यमान थी एवं त्रिलोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल से लय होने पर भी पुनः उनको ज्यों का त्यों बना देने वाली भगवती के नाम त्रिपुरा है। विश्व भर में 3 वस्तुओं के जितने भी समुदाय हैं वह सब भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी के त्रिपुरा नाम में समाविष्ट हैं। अर्थात संसार में त्रिसंख्यात्मक जो कुछ भी है वे सभी वस्तुएं त्रिपुरा के 3 अक्षरों वाले नाम से ही उत्पन्न हुई है। और साथ ही साथ माता बाला शब्द का महत्व इस प्रकार है, जो अपने पुत्र को तथा संसार को बल प्रदान करती है उसे बाला कहते हैं। सीधे साधे अर्थ में यह समझना चाहिए कि जो संसार के प्राणियों को बल प्रदान करती है वह बाला है। बाला वही है जो हमारे समस्त अंगों को बल प्रदान करती है। नख से शिखा तक, रक्त से ओज तक, बुद्धि से बल तक जो प्राणी को बल प्रदान करती है वह शक्तिमती अवश्य है, जिसके बिना प्राणी अपने
को निस्सहाय समझता है। बाला अर्थात सर्वशक्ति संपन्न आदि माता। बाला का काम ही वृद्धि करना है। वह मानव या किसी प्राणी विशेष को ही बल प्रदान नहीं करती है, ऐसा नहीं है। आदि युग से ही यह जगन्माता इस संसार को बढ़ाती चली आ रही है। आदि माता द्वारा निर्मित सृष्टि को जननी से मिला रही है। बलवर्धिनी माता की अद्भुत शक्ति से जो परिचित हो गया, उसका तो जन्म ही सफल हो जाता है। उसके सामने त्रिभुवन की संपत्ति भी तृण के समान तुच्छ हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार पुत्र माता पिता का स्नेह हाथ फिर जाता है, वह धन्य हो जाता है, उसी प्रकार बाला अर्थात बलवर्धिनी का सेवन कभी निर्बल नहीं रह सकता और विश्वासी पर किसकी दया नहीं होती। अर्थात जो बाला त्रिपुर सुंदरी पर विश्वास करते हैं, उस पर सभी दयावान हो जाते हैं, सबकी उसके ऊपर दया होती है। बाला पहले अपने पुत्र को बल देती है, फिर बुद्धि देती है। सबसे बड़ा इनका महत्व यही है। इन सब की प्राप्ति तभी होगी जब संसार के लोग माता बाला की शरण में आएंगे। विश्वात्मिका शक्ति श्री बाला शिव और शक्ति तत्व सृष्टि के आदि कारक हैं। वे जब ही कल्पना करते हैं तभी सृष्टि होने लगती है। महाप्रलय के बाद जब एको हम बहुश्याम प्रजाए की कल्पना होती है, तभी शक्ति तत्व शिव तत्व से अलग होता है। उसके पहले वे एक ही रहते हैं। उस एक रहने का नाम नाद है। अर्थात सृष्टि की कल्पना होने के समय निष्क्रिय शिव और सक्रिय शक्ति की जो विपरीत रति होती है, उसे ही नाद कहते हैं। और इसी विपरीत रति द्वारा बिंदु की उत्पत्ति होती है। शक्ति जब निष्कल शिव से युक्त होती है, तब वे चिद रूपिणी और विश्वोत्तीर्णा अर्थात विश्व के बाहर रहती है। और जब वह सकल शिव के साथ होती है, तब वह विश्वात्मिका होती है। पराशक्ति वे है जो चैतन्य के साथ विश्रमावस्था में रहती है। इनको ही कादी विद्या में महाकाली कहा जाता है और हादी विद्या में महात्रिपुर सुंदरी। एक रक्तवर्णीय है, दूसरी कृष्णवर्णीय है। नाद से जो बिंदु उत्पन्न होता है, वही श्री बाला त्रिपुर सुंदरी है। अर्थात महा त्रिपुर सुंदरी नाद है और श्री बाला त्रिपुर सुंदरी बिंदु है। जो शक्ति विश्व उत्तीर्णा है, वही महा त्रिपुर सुंदरी है और जो विश्वात्मिका है, वही श्री बाला है। दूसरे प्रकार से विचार करें तो उपनिषद के अनुसार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ताभिमानी विश्व तेजस और प्राज्ञ पुरुष है। इन त्रिमात्राओं के दर्शन से पता चलता है कि शक्ति ही जगत रूप में अभिव्यक्त है। वाक्य द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः यह सिद्धांत निकलता है कि नाद को बिंदु में युक्त करना चाहिए। अभी हमने आपको जो कुछ भी बताया, उससे यह स्पष्ट होता है कि महात्रिपुर सुंदरी से श्री बाला त्रिपुर सुंदरी को युक्त समझना आवश्यक है। वास्तव में नामांतर से दो भेद शक्ति के प्रतीत होते हैं, जो वस्तुतः एक ही है, कोई भेद नहीं है। जो नाद है वही बिंदु है, जो महात्रिपुर सुंदरी है वही श्री बाला त्रिपुर सुंदरी है। अब मैं आप सभी को इस साधना के मंत्र को बताने जा रहा हूँ। इसके बाद हम आपको इस साधना के मंत्र के महत्व के बारे में जानकारी देंगे कि यह साधना का मंत्र किस प्रकार से आप जप कर सकते हैं और माता बाला त्रिपुर सुंदरी की सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन में बल और बुद्धि से युक्त हो सकते हैं। अगर आप बुध ग्रह के कारण रोगी हैं, स्वस्थ हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको माता श्री बाला सुंदरी की सेवा और साधना
अवश्य करनी चाहिए। अब मैं माता के मंत्र को देने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक इस मंत्र का उच्चारण सुने। तत्पश्चात आप अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न होता है तो आप हमें कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता श्री बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र 3 बीजाक्षर वाला है। बाला विद्या संसार में व्याप्त दैहिक तापों को मिटाने वाली है। इनका पहला बीज अक्षर ऐम है, जो कि वाग बीज भी कहलाता है। दूसरा बीज क्लीम है, जो काम बीज भी कहलाता है। तीसरा बीज सौह, जो कि शक्ति बीज भी है। यह त्रिअक्षरी बीजों से माता श्री बाला सुंदरी जी का मंत्र बनता है ऐम क्लीम सौह, ऐम क्लीम सौह। एक बार उच्चारण को आप पुनः ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। ऐम क्लीम सौह, ऐम क्लीम सौह। इस प्रकार यह 3 अक्षर का मंत्र बनता है, जिसकी अगर आप इस मंत्र का अगर पुरस्चरण कर जाप करते हैं तो उस मंत्र से क्या क्या फल प्राप्त होता है वह मैं आपको जरूर बताता हूँ। अभी इस 3 अक्षर के मंत्र की उपासना करने से साधक बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है तथा धन और धान्य में भगवान कुबेर के समान बन जाता है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा सत्ता स्वतः चेतन होकर ज्ञान शक्ति का सृजन करती है, फिर वही इच्छा शक्ति का अभ्युदय करती है। ब्रह्मा सत्ता इच्छा करती है मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। इसके बाद क्रिया शक्ति प्रकट होती है, तब ब्रह्मा शक्ति सृष्टि की रचना करती है। इस प्रकार ब्रह्मा सत्ता ज्ञान इच्छा एवं क्रिया 3 रूपों में प्रकट होकर स्वयं जगत का निर्माण करती है। ज्ञान को चित्त शक्ति, इच्छा को आनंद शक्ति और क्रिया को सत शक्ति से विभूषित किया गया है। माता श्री बाला त्रिपुर सुंदरी की पूजा आप किसी भी महीने की अष्टमी तिथि में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गुरु पूजा करना अनिवार्य होगा और उसके बाद आप माता के इस मंत्र का 3 लाख जाप करें। 3 लाख जाप करने का संकल्प लेंगे। इस साधना में आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर आप ये साधना करने के लिए बैठेंगे और माता का जो ध्यान मंत्र है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। विधाक्षमाला शुकपाल मुद्रा राजत कुंद समान कांतिम मुक्ता फलालंकृति शोभितांगी बालाम स्मरेद वागमय सिद्धि हेतुः ध्यात्वैवं वाग्भवम लक्ष्यम त्रयं शुक्लांबारावृत शुक्लचंदन लिप्तांगौ मौक्तिकाभरणिन्वितः जपित्वा तद दशांसेत पालाश कुसुमैर्नवः जुहुयात मधुराक्तैर्यः सा कविर्युवती प्रियः। इस प्रकार इसमें बताया गया है कि ध्यात्वैवं वाग्भवम लक्ष्यम त्रयं शुक्लांबरावृत, अर्थात शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण करके और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके आप यह साधना कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसका दशांश हवन पलाश के पुष्प से
पलाश का जो पुष्प होता है उसमें मधु मिलाकर अगर आप इसका दशांश हवन करते हैं तो आपकी जो वाणी है वह कवि की तरह हो जाती है। यह इस मंत्र की विशेष प्राप्ति है। माता बगला के गायत्री मंत्र को भी मैं आप सभी से बता देता हूँ। आप त्रैक्षरी मंत्र के जाप से पहले 11 बार माता बगला के गायत्री मंत्र का पाठ करना अनिवार्य है। इनका गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम बाला शक्ति च विद्महे त्रयाक्षर्यै च धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। इनका दूसरा गायत्री मंत्र ओम ऐं वाक् ऐश्वर्यै विद्महे क्लीं कामैश्वर्यै धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। यह इनके 2 गायत्री मंत्र मैंने आपको बताए। इसमें से आप किसी भी एक मंत्र का जाप गुरु पूजन और गणेश पूजन के बाद, इष्ट पूजन तथा इष्ट पूजा के बाद में नवग्रह पूजन, फिर वास्तु देवता का पूजन आपको करना होगा। उसके बाद आप श्री बगला गायत्री का 11 बार जाप करना है। तत्पश्चात बगला गायत्री का आप विसर्जन कर देंगे। विसर्जन करने के बाद ही आपको माता के त्रैक्षरी मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 40 माला जाप करना अनिवार्य होगा। अगर आप अधिक माला जाप कर सकते हैं तो आपको इस मंत्र का 60 माला जाप कर सकते हैं। इस प्रकार 3 लाख मंत्र तक अगर आप जाप करते हैं तो माता बाला सुंदरी आपको सिद्ध हो जाती है। उसके बाद में दशांश तर्पण, मार्जन, हवन और कन्या भोजन आपको कराना अनिवार्य होता है। जो इतना नहीं कर सकता उसको 3 लाख का दुगना अर्थात 6 लाख मंत्र का जाप करना अनिवार्य होगा। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि नहीं कर सकते हैं तो आपको 6 लाख मंत्र जप लीजिए। आपको माता श्री बाला त्रिपुर सुंदरी की सिद्धि प्राप्त होगी और माता श्री बाला त्रिपुर सुंदरी आपको बल, पुष्टि और बुद्धि प्रदान करेंगी। ऐसा हमारा अनुभव है जो मैंने आज आप सभी के साथ में शेयर किया है। साथ ही साथ में इनके मंत्रों का प्रयोग भगवान शिव के अनुसार कहा गया है कि क्रोधी, लोभी और सनातन शिव धर्म विरोधी व्यक्तियों को इनका जप करना वर्जित है। बस इस मंत्र की पूरी जानकारी मैंने आपको दी। मंत्र शक्ति का प्रयोग केवल शिव धर्म रक्षा तथा धर्म प्रचार प्रसार सेवा के लिए करने से ही साधक को इसका फल मिलने ही लगता है। अगर आप गलत कामना लेकर के इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको सिद्धि कदापि नहीं मिलेगी। अगर आप शिव भक्तों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति श्रद्धावान हैं, आप सेवा करने का उद्देश्य अपने मन में रखते हैं, आपका मन छल और कपट से दूर है, पाप कर्मों में आप लिप्त नहीं हैं, तभी आप माता श्री बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र का जाप करें। अन्यथा आपको इनके मंत्र से किसी भी प्रकार का लाभ ना हो करके उल्टी प्रक्रिया आपके साथ में प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले गुरु आज्ञा लें। जिनके गुरु नहीं है वह इस मंत्र की दीक्षा मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और इस मंत्र का शक्तिपात भी मेरे द्वारा ले सकते हैं। आप सभी को माता श्री बाला सुंदरी अपना आशीर्वाद दे, इस कामना के साथ जय माँ महाकाली, जय श्री माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। बस अगले वीडियो में हम आपके माँ के अगले स्वरूप का वर्णन करेंगे। जय माँ महाकाली।